हेलो, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं IIT BHU से ग्रेजुएट हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा इंग्लिश मीडियम था। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मेरे को लगता है कि वाइड रीडिंग बेटर रहती है। जैसे हमें बोला जाता है कि स्टिक टू योर सोर्सेज, बट प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो और डाइवर्सिफाई नहीं करना है तो गूगल करें। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके गैप्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि बुक्स में गैप्स छूट जाते हैं और यूपीएससी वहीं से सवाल पूछ लेता है। PYQ तो हर दिन देखना है कि बेसिकली यूपीएससी क्या पूछता है, तो तभी उससे आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। किताबों में इतने फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री की बुक में आप सारे पेजेस तो नहीं रट सकते हैं, तो कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजों पे भी फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कहा जाए तो देखिए सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी मैंने नहीं की थी, ज्यादा मैंने लाइक किया था यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर लाइक किया, बुक्स के ऊपर लाइक किया। ऑल ओवर अच्छा था, बोर्ड मेंबर्स काफी अच्छे थे, सपोर्टिव मेंबर्स हैं काफी। कहीं पे बीच में हल्का सा भी कुछ गैप आता है फिर रुकता है बंदा, तो वो बड़े इजीली अच्छे से काम करता है बंदे को। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था भी, एक मेरे सर्विस प्रेफरेंस को लेके था मेरा, तो उससे मुझे एक पॉज भी मिला था, तो उन्होंने बल्कि थोड़ा काम किया था, चाय वगैरह पूछते, मतलब पानी वगैरह है नॉर्मल ठीक रहता है। हेलो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ सर हैं जो अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। सर सबसे पहले तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अटेम्प्ट और ऑप्शनल और मीडियम। हेलो, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं IIT BHU से ग्रेजुएट हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। और आपका ऑप्शनल? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने प्रीलिम्स की है और उसके बाद मेंस और आज इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रीलिम्स बहुत टफ होता जा रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आप बेसिक्स करके रखिए और मतलब सिंपल चीज़ें गलत नहीं करनी है और कुछ मुश्किल सवाल भी सही कर देने हैं। तो बेसिक बात है कि सिंपल चीज़ें जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब गलत नहीं करना चाहिए। और जो मुश्किल टॉपिक्स हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर, इसके कुछ भी सवाल सही कर दोगे तो आप कट ऑफ से ऊपर चल जाओगे। फिल्म्स का यही स्ट्रैटेजी रहती है। मतलब इनके लिए आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की, कोचिंग ली, क्या किया? मतलब कोचिंग तो मैंने नहीं करी है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करी। बेसिकली प्रीलिम्स के लिए मेरे को लगता है कि वाइड रीडिंग बेटर रहती है। जैसे हमें बोला जाता है कि स्टिक टू योर सोर्सेज, बट प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो और डाइवर्सिफाई नहीं करना है तो गूगल करें। जैसे कि आपको लगता है कि आपको स्पेक्ट्रम के अंदर कोई फैक्ट नहीं आ रहा है तो उसको गूगल कर लें कि पूरा इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपके गैप्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि बुक्स में गैप्स छूट जाते हैं और यूपीएससी वहीं से सवाल पूछ लेता है। तो इसके लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी? हाँ, एनसीईआरटी बेसिकली 11th और 12th की तो करनी चाहिए। 6 to 10th आप कर सकते हैं अगर 11th और 12th की समझ में ना आ रही हो, लेकिन एनसीईआरटी इज अ गुड बुक, सो दे शुड बी फॉलोड। अच्छा, तो मतलब कि एक शुरुआती जो स्टूडेंट है जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, उससे मतलब शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड और आपका वो कैसे, मतलब बेसिक नॉलेज कैसी है। जैसे मैंने जब शुरू किया था मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे को तो एनसीईआरटी से ही शुरू करना पड़ा, क्योंकि बेस बनाना होता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं तो आपको अगर बेस बना हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू लक्ष्मीकांत एंड अदर टॉप बुक्स। मतलब कि टॉपर्स कहते हैं कि सबसे पहले PYQ हुए या फिर जो टॉपर्स के कॉपीज हुई, उनका एनालिसिस करके और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो कई स्टूडेंट है वो लेके बैठ जाते हैं वैसे रटा लगाने, तो उसका कैसे सही ढंग से उपयोग किया जाए? नहीं, बात तो सही है। सबसे पहले आपको PYQ से ही शुरू करना है, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो। आपको PYQ सारे के सारे बैठ के मतलब आंसर तो पढ़नी है कि होता क्या है, पूछ क्या रहा है यूपीएससी। जब एक बार आपने ये कर लिया, फिर आप शिफ्ट करिए अपनी बुक्स पे और बुक्स को पढ़ के फिर PYQ पे आइए कि क्या मैंने पढ़ के कुछ सॉल्व कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो दोनों टाइम आपको PYQ देखना है। बेसिकली PYQ तो हर दिन देखना है कि बेसिकली यूपीएससी क्या पूछता है, तो तभी उससे आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाती है कि ये तो मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर इतने फैक्ट्स आते हैं, किताबों में इतने फैक्ट्स हैं। हिस्ट्री की बुक में आप सारे पेजेस तो नहीं रट सकते हैं, तो कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर आप आर्किटेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे फोकस करें, ना कि डांसेस पे और म्यूजिक पे जो पूछा ही नहीं जाता। अच्छा, मतलब कि हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है वो छोड़ना भी चाहिए, जो कम से कम पूछा जाता है उसको प्रायोरिटाइज करना सबसे जरूरी है। आप अपने टाइम से बांटिए कि मेरे को 20 दिन मिल रहे हैं हिस्ट्री के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है 4 टॉपिक, तो उसको मैं 15 दिन या कितने भी दिन लग जाए उसको तो मैं ऐसा करूंगा कि उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर 4 ही दिन बचे हैं और आपके पास बस 20 टॉपिक बच गए, तो जो भी हो सकता है उतने में बेस्ट पॉसिबल करेंगे। अच्छा, GS4 का पेपर एथिक्स का इस बार बहुत लेंदी था, तो उसको आपने कैसे कंप्लीट किया? पता नहीं, मतलब लेंदी तो था, लेकिन यही होता है कि अगर आपकी केस स्टडी लिखने की प्रैक्टिस है ना, और केस स्टडी में मैं केस स्टडी से स्टार्ट किया था, तो अगर वो आप उसमें टाइम देखते रहना होता है कि 16 मिनट्स पर केस स्टडी, 16 मिनट्स होते ही आप शिफ्ट करें कि आप कंक्लूड करें और शिफ्ट कर जाएं। और जो एथिक्स के उस साइड वाले जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े ट्रिकी थे इस बार, क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स ज़्यादा आया था, तो सोचने में टाइम लग रहा था। लेकिन बेसिकली मेरा तो यही एम था कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और उसको मतलब फुलफिल करना है, उनकी डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को, भले ही आप वैल्यू एडिशन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, नोट मेकिंग पर यदि बात आती है, नोट मेकिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है।
तो नोट्स आपने कैसे बनाए? क्या आपने एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाए या फिर आपने स्टैंडर्ड बुक्स के और एक कंपाइल नोट्स कैसे बनाए? शॉर्ट नोट मेकिंग में ये है कि ऑप्शनल के नोट्स बनाने चाहिए और बड़े नोट्स बनाने चाहिए। जीएस के लिए नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगती। जैसे कुछ बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, वो आपको पूरी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम भी पूरी पढ़नी है। तो ऑल्दो मैंने इनके नोट्स बनाने की कोशिश करी थी और बनाए भी थे, वो मेरे को फेंकने ही पड़े क्योंकि उसका फायदा नहीं होता। तो आपको नोट्स जिस चीज़ के बनाने हैं वो है कि अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक पेज पे लिख लीजिए कि मैं बस इतना रिवाइज करके फिल्म देने चला जाऊंगा। बस इतने नोट्स बनाएं और ज़्यादा नोट्स की जरूरत होती नहीं है। मेंस के लिए नोट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उसमें आपको आप वैल्यू एडिशन जो भी आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या कमिटीज कमीशन डालने हैं तो उसके नोट्स बनाए। सोशल मीडिया के द्वारा शासित है इस वर्तमान के समाज के अंदर है, जो मतलब कि अभी कई स्टूडेंट है वो इस सोशल मीडिया के इसके शिकार हो रहे हैं। इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? एक साल में ही कर लिया? देखिए, अगर करना होगा तो फिर आप सारी जगह से कट ऑफ हो जाइए और बेसिकली ऐसा समझना चाहिए कि एक साल के अंदर निकालना है तो फिर आप उसी टाइप से पढ़ेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इसमें और अटेम्प्ट्स लेने हैं तो फिर आप मतलब लैक्सिटी भी दिखा सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको बहुत सीरियस होना चाहिए कि इसी अटेम्प्ट में निकालना है, तो फिर आपका आ जाएगा टाइम। आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज है आपका? एस्पिरेंट अभी तो मैं खुद ही एस्पिरेंट हूँ तो मेरा तो कोई मैसेज ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन आपने प्री और मेंस तो निकला ही। हाँ, तो और अच्छे से पढ़ें और प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ों पे भी फोकस करें। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी जिंदगी नहीं है, तो थोड़ा टाइम और इधर उधर निकालें और लोगों दोस्तों से बात करें, बिल्कुल कट ऑफ ना हो जाए। यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्शन के। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये, फर्स्ट टाइम मैंने मेंस दिया है इस साल। हाँ। ये फर्स्ट इंटरव्यू था आपका? फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ये वाला। सर, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसी कौन सी गलतियां रह गई थी इसलिए आपको या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कहा जाए तो देखिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी मैंने नहीं की थी, ज़्यादा मैंने रिलाई किया था यूट्यूब के वीडियोज़ के ऊपर रिलाई किया, बुक्स के ऊपर रिलाई किया। जो नोट्स वगैरह थे वो खुद से नहीं बनाए मैंने। न्यूज़पेपर में काफ़ी हद तक चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी, करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक मिस रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर वाला सेटिंग ज़्यादा था, तो बुक्स में से पढ़ना जरूरी था, जो कि मैंने नहीं, थोड़ा स्किप कर दिया था। तो वही चीज़ें मैंने कोशिश करें कि इस बार में अपने उसमें तैयारी में इनकलकेट कर सकूँगा। ऑल ओवर आज का इंटरव्यू आपका कैसा रहा था? ऑल ओवर अच्छा था, बोर्ड मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव मेंबर्स हैं काफ़ी। कहीं पे बीच में हल्का सा भी कुछ गैप आता है फिर रुकता है बंदा, तो वो बड़े इजीली अच्छे से काम करता है बंदे को। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था भी, एक मेरे सर्विस प्रेफरेंस को लेके था मेरा, तो उससे मुझे एक पॉज भी मिला था, तो उन्होंने बल्कि थोड़ा काम किया था, चाय वगैरह भी पूछते, मतलब पानी वगैरह ऐसे नॉर्मल ठीक रहता है। आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा इंटरव्यू में? तो देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिकली मिक्स रहते हैं, करंट अफेयर्स भी रहता है, आपकी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी वाइज। तो बेसिकली पर्सनैलिटी को वहाँ पे लिया जाता है। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जैसे कि G20 के कुछ क्वेश्चन आ रहते थे। बाकी यूक्रेन वॉर के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा था मेरे से। सोसाइटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेरा सोशोलॉजी बैकग्राउंड है, मेरा ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। सर, आपने तो ऑप्शनल सोशोलॉजी क्यों चूज़ किया था? तो सोशोलॉजी बेसिकली एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सोशोलॉजी। पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उससे मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं थी, मुझे नहीं समझ आया था, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था वो। सोशोलॉजी भी थ्योरेटिकल है, बट हाँ अगर आपको बेसिक नॉलेज है सोसाइटी के तो आप इजीली कवर कर सकते हैं उसको। सिलेबस भी छोटा है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छा है वो। सर, आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की थी? उसके लिए कुछ कोई मॉक दिया था? उसके हाँ, कितना हेल्पफुल रहा था? मैंने एक्चुअली 5 मॉक दिए हैं, दृष्टि और विजन पे दिया था मैंने मॉक। तो चौहान सर के पैनल के अंदर में आया था, दृष्टि वाले के अंदर, विजन वाले के अंदर राजीव सर है एक, तो उनके पैनल के अंदर में था मैं। तो इन दोनों में मैंने मॉक दिए साथ। मॉक सर कितना हेल्पफुल रहता है? मॉक देना चाहिए या मॉक अगर देखिए, अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो मॉक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मॉक के थ्रू आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है आपकी। आपको समझ आता है किस तरीके से बैठना है, उठना है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या आंसर्स देने चाहिए, क्या आंसर नहीं देने चाहिए, डूज एंड डोंट्स आपको थोड़ा सा पता लग जाता है अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं आप तो। सर, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों की बात की, ऐसा कौन सा फेज है सबसे टफेस्ट होता माना जाता है, उसके लिए ज़्यादा फोकस करनी पड़ता है? देखिए, अगर आप बिगनर की तरह अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स थोड़ा टफ है, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्लोज नीट क्वेश्चंस होते हैं, आपको बेस्ट आउट ऑफ निकालना था सारे क्वेश्चन में से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर आप कहें कि अगर आपने 2-3 बार ही दे चुके हैं पेपर, तो मेंस एक काफ़ी गेम चेंजिंग पोजीशन होती है वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपका सिर्फ रैंक डिटरमिन करता है, मेंस के अंदर आपके मेन मार्क्स जुड़ते हैं। तो मेन अगर ध्यान दिया रहता है तो सबसे ज़्यादा मेंस के ऊपर देना चाहिए, उसी की साथ तैयारी कीजिए, और प्रीलिम्स तो अपना आप निकलता है वहाँ से। सर, हर एस्पिरेंट का क्वेश्चन रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए? आपने कौन सी फॉलो की? तो देखिए, मैगजीन मेरी विजन की थी करंट अफेयर्स के लिए, और मैंने रिलाई किया है न्यूज़पेपर के ऊपर।
प्राइमरीली न्यूज़पेपर के ऊपर विजन की मैगजीन थी मेरी। उसके अलावा तो बाकी सारा स्टैटिक कुछ है न्यूज़पेपर में जो आता है। राज्यसभा टीवी से फॉलो कर सकते हैं, और हाँ राज्यसभा टीवी वैसे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी जो मैगजीन है योजना वगैरह की, आप वही पढ़ सकते हैं। सर तो पूरी जर्नी की बात की जाए तो आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली, आप सेल्फ स्टडी की? कोचिंग एक्चुअली मैंने पहले विजन से लिया था, लेकिन बाद में जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मैंने सारा सेल्फ स्टडी किया है। तो वो सारा कुछ मैंने तो सारे पहले नोट्स जो बने हुए थे उन्हीं को रिपब्लिश किया, उन्हीं को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। सर हर एस्पिरेंट पूछते जा कि जो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर किसी भी रेफरेंस बुक के शॉर्ट नोट्स कितनी हेल्पफुल रहती है लास्ट के दिनों में? सर नोट्स तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबी बुक होती है वो,